नमस्कार साथियों, आज लेके आए हैं रणथंभौर की यात्रा का भाग 2। और जहाँ से हमने भाग फर्स्ट छोड़ा है वहाँ से आगे का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब हम प्रवेश करेंगे रणथंभौर फोर्ट के अंदर। आते टाइम तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कर देना। हम आपके लिए धीरे चला आराम से। आपको नए नए महल अंदर जो भी फोर्ट के अंदर है वो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अब रणथंभौर के अंदर प्रवेश करेंगे और यह आ गया है नवलखा गेट। यहाँ से प्रवेश करते हैं रणथंभौर फोर्ट के अंदर। नवलखा गेट है वो रणथंभौर का पहला दरवाज़ा है। तो ये देख लीजिए नवलखा पोल है और हम प्रवेश कर गए हैं अंदर। जो ये किवाड़ों पर ये नुकीली चीज़ें लगी हुई हैं, ये हैं कि कभी हमला करते हैं, युद्ध होते हैं, तो हाथियों के द्वारा जो गेट तोड़े जाते हैं वो इन कांटों से, हाथियों से इस गेट की या दुर्ग की रक्षा कर सके, तो इसलिए ये बनाए हैं। अब हम जा रहे हैं। देखो कितनी शानदार सीढ़ियाँ बना रखी है, बहुत ही शानदार है। अंदर का दृश्य बहुत मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को देखते रहिएगा। यह यहाँ है बजरंग बली का स्थान है। जय बजरंग बली। मैं भी लेट जाऊंगा स्कूल में। देख लीजिए साथियों, यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। बुधवार है, मैं भी लेट जाऊंगा स्कूल में, मास्टर तो बुधवार और चौथ को बहुत भीड़ रहती है। हम थोड़े लेट आए इसलिए कम भीड़ है। अरे वहाँ पता है, देखो ऊंची ऊंची दीवारें और जो ले रहा हूँ तुम्हारे इधर उधर अगल बगल में जो बना रखी हैं ये बाद में निर्मित की गई है। उनको संरक्षित की गई हैं। पहले थी वो टूट फूट गई थी, उनको वापस नया बनाया गया है। ये देख लीजिए ये कितना शानदार है। अब जो आ रहे हैं जय गणेश जय वो गणेश। वह गेट है जहाँ पर राजा हमीर के दो सेना नायक द्वारपाल यहाँ पर थे, रणमल और रत्तीपाल। दोस्तों, यहाँ रणमल और रत्तीपाल इनका सिर रखा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि राजा हमीर का सिर है, लेकिन उनका नहीं है। जब राजा हमीर के साथ में इन्होंने विश्वासघात करके और अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनका सिर धड़ से अलग कर दिया कि यह कहकर कि आप खुद के राजा के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। तो यह कह के उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी स्मृति में ये जो पत्थर से बनाया गया यहाँ पर सिर है, ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। कुछ लोग हमीर का मानते हैं, लेकिन ये रणमल और रत्तीपाल का सिर है। अब हम अंदर कर गए हैं प्रवेश। एक ये देखो बड़े बड़े गेट हैं और ये जो ताड़ियाँ लगी हुई हैं, ताड़ीदार गेट, ये सैनिकों के लिए लगाए गए हैं ताकि सैनिक यहाँ छुप कर वार कर सके दुश्मन पर। अब हम आपको नीचे का दृश्य दिखाएंगे। देखो कितना भयानक दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है और काफ़ी ऊंचाई से नीचे देखो बहुत अच्छा नज़ारा है, हरा भरा है। अभी बरसात के कारण देख लीजिए पानी के तालाब है। जो पहले रसद सामग्री यानी यहाँ खेती करते थे राजा महाराजा, और अंदर सेनापति सैनिकों के लिए और अपने परिवार के लिए यहाँ रसद सामग्री पहुँचाते थे। देखो कितनी ऊंचाई पर दीवार है दुर्ग की। और ये जो हम आपको दिखाएंगे कि जो दीवार पे ये छोटे छोटे छेद है, ये हैं यहाँ से बंदूक और तोप से दुश्मनों पर हमला करने के लिए। इससे वो बंदूक तोप के आगे का सिरा निकाला जाता था। दोस्तों, आपको एक और ऐसा दृश्य दिखाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आप ऐसा चिन्ह दिखाएंगे जो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम लेके आए हैं आपके लिए खास। ये जो शिलाएँ हैं, इस पर आपको हमीर के घोड़े का
जो पैर है चिन्ह वो दिखाएंगे। देख लीजिए जब युद्ध हो रहा था तो घोड़ा डायरेक्ट ऐसे ऊपर तेरे मुँह लाल घोड़ा का। बिल्कुल पहाड़ों पे चढ़ा था, तो उनके चिन्ह अभी भी हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको चिन्ह बताता हूँ। राजा हम्मीर का घोड़ा यहाँ से चढ़ा था डायरेक्ट ऊपर, दुर्ग के ऊपर, नीचे से भगता हुआ ऊपर चढ़ा था। देख लीजिए डायरेक्ट, ये देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इतना ऊपर चढ़ा था घोड़ा हम्मीर का। तो ये चिन्ह है दिखाने के लिए बनाए गए हैं कि यहाँ से राजा हम्मीर का घोड़ा ऊपर दुर्ग पे चढ़ा था। अब हम अंदर एक और गेट के अंदर प्रवेश कर गए हैं। देखो काफ़ी ऊंचा है दुर्ग, इसलिए सीढ़ियाँ बना रखी हैं, सीढ़ियों पे आसानी से चढ़ा जा सके। एक तरफ लोहे के पोल लगे हुए हैं ताकि इनको पकड़ के आसानी से चढ़ाया जा सके। साफ़ सफाई का अभियान चल रखा है यहाँ पर, रोज़ साफ़ सफाई होती है यहाँ पर। और हम अब प्रवेश करेंगे अंधेरी गेट पर, जो कि जिसको आए जो तू 5-6 गेटों का एक सम्मिलित दरवाज़ा बनाया गया है, भूल भुलैया जिसे गेट हम बोलते हैं। ये पहले जो राजा महाराजाओं के टाइम पर भूल भुलैया गेट के नाम से जाना जाता था। अब इसमें और प्रवेश करते हैं। पहले इसमें प्रवेश नहीं किया जाता था, जो आपको गेट बताऊंगा इसमें रणथंभौर के अंदर प्रवेश किया जाता था। तो ये जो सीधा गेट दे गए हैं उसी के अंदर से पहले जाया जाता था। मेन गेट ये है ना, देखिए ये गेट है मेन गेट जिसके से अंदर से पहले। रणथंभौर में प्रवेश किया जाता था। अभी फिलहाल इसको बंद हाँ। कर रखा है, लॉक लगा रखा है। और अंधेरी गेट ये जो देखो ये सैनिकों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग सेनापति के लिए, सैनिकों के लिए इधर इनमें इनमें चाहिए मेन गेट। रहते थे वो, और यहाँ पर दुर्ग की रक्षा करते थे। यह है अंधेरी और गेट। यह है भूल भुलैया गेट, जो कि जिसको हम अंधेरी दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं आता था। और जो इधर उधर में ये दीवारें हैं इसके चिपक के सैनिक रहते थे ताकि दुश्मन पे आसानी से हमला कर सके, दुश्मन को ये दिखे नहीं। तो इसलिए इसको भूल भुलैया गेट कहा जाता था। देखिए दोस्तों, भूल भुलैया गेट से हम निकल गए हैं और अब आएंगे हम्मीर कचहरी, जहाँ पर राजा हम्मीर अपनी जनता या का जो प्रॉब्लम होती थी वो सुनाई करता था। यानी वो कोर्ट था हम्मीर का, यहाँ पर लगता था। ये देख लीजिए दीवारों में छेद लगे हुए हैं, आपको बताऊंगा। और ये देख लीजिए इसमें होकर तोप और बंदूक छोटी छोटी होती थी, उनका मुंह निकाला जाता था ताकि दुश्मनों पर दुर्ग से आसानी से हमला किया जा सके। और ये जो पुरातत्व विभाग द्वारा पूरा का नक्शा, रणथंभौर का नक्शा लगाया हुआ है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कहाँ क्या है। यह है वो जो सामने दिखाई दे रहा है, यह है हम्मीर कचहरी। तो यहाँ पर राजा हम्मीर न्याय करता था। यहाँ हर सप्ताह राजा हम्मीर एक दिन यहाँ बैठता था। यह है हम्मीर कचहरी। हम्मीर कचहरी से आगे चलते हैं हम। अब ऐसी एक ख़ास चीज़, ये जो राजा महाराजाओं के महल है, और ये अब हम चलते हैं एक ऐसी आपको ख़ास जगह दिखाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो के अंत तक बने रहना। और आगे भी हम वीडियो का अगला भाग लेके आएंगे, तो आप देखते रहना। हम अब आपको देखो कितनी भीड़ आ रही है। चलते हैं आगे। जय गणेश जी महाराज। हम त्रिनेत्र गणेश जी के जा रहे हैं, तो त्रिनेत्र गणेश जी का रास्ता है ये। और भी बहुत चीज़ देखने को मिलेगी। देखो दोस्तों, एक ये जो 3-4 यहाँ पर जो रास्ता है, एक जाता कालिका माता जैन मंदिर के और एक जाता पीर सदरुद्दीन की दरगाह पे। और हम चलते हैं डायरेक्ट जो सीढ़ियों के द्वारा 32 खम्भ की छतरी से होते हुए हम जाएंगे गणेश जी के मंदिर। तो ये जो सामने है, ये जो गेट है, इसे प्रवेश करके हम जाएंगे
32 खंभ की छतरी आपको दिखाएंगे, जो कि राजा हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह ने शासन किया था 32 साल, उसकी याद में राजा हमीर ने ये बनाई थी। अंदर तो ये है दोस्तों 32 खंभ की छतरी। राजस्थान में एकमात्र 32 खंभ की छतरी रणथंभौर में ही है। तो ये है 32 खंभ की छतरी, और हम आपको दिखाएंगे महादेव जी का स्थान, जो कि हर कोई नहीं जानता। 32 खंभ की छतरी के नीचे हैं महादेव जी का स्थान, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर राजा हमीर पूजा पाठ किया करते थे, और इसके ऊपर 32 खंभों वाली छतरी है, गुंबद बना हुआ है, महाशिवलिंग है, देख लीजिए बहुत ही अच्छा है। ये देखो पूजा पाठ कर रहे हैं लोग बाग, आ रहे हैं, जय भोलेनाथ। देखो बिल्कुल अंधेरा है इसमें, और इसकी जो रोशनी है बाहर से दिखाई देती है 32 खंभ की छतरी में से। देखो ये हैं, और अब हम आ गए हैं 32 खंभ की छतरी के ऊपर। देखो पूरी छतरी, ये जो गुंबद है, ये इसके नीचे पहले शिवलिंग हुआ करता था। तो ये है, देखो 32 खंभों पर ये टिकी हुई है, इसलिए इसको 32 खंभ की छतरी कहा जाता है। ये इसका निर्माण राजा हमीर ने अपने पिता की 32 साल जो शासन किया था उसकी याद में बनाया गया था। तो दोस्तों 32 खंभ की छतरी के अलावा इसके पास में एक और छतरी है जो अधूरी है, और यह महाराणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने इसका निर्माण कराया था। ये अधूरी रह गई क्योंकि इस टाइम जब बन रही थी तो विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया था, तो ये अधूरे सपने की छतरी भी कहा जाता है, जो कर्णावती ने इसका निर्माण करवाया था। ये युद्ध स्टार्ट हो गया। तो साथियों, हम रणथंभौर की यात्रा पार्ट 3 बहुत ही जल्द लेके आएंगे, और उस पार्ट में आपको दिखाएंगे गणेश जी मंदिर तक की यात्रा, और गणेश जी के करवाएंगे आपको दर्शन। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द रणथंभौर की यात्रा पार्ट 3 में। धन्यवाद दोस्तों।